कमाएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अपने ही चट्टो बट्टों का भला करते हैं, ना जाति का करते हैं, ना समाज का करते हैं। एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? सब जातियों को विकास का अधिकार है या नहीं है? समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। जिस समय वोट पड़ेगा फिरोजाबाद में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाप निकल जाएगी, भाप। चौथा चरण तक समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। देखिए, साइकिल की बटन दबाएंगे तो एक बड़ा भारी गुंडा पैदा हो जाएगा, दंगाई पैदा हो जाएगा, अपराधी पैदा हो जाएगा। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है हरदोई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बिल्कुल सटा हुआ जिला ये हरदोई है। और जान लीजिए आप, इस हरदोई के बारे में कहा जाता है कि साहब, जिसने हरदोई जिले को जीत लिया वही उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कर सकता है। 2017-18 विधानसभा सीटें, जिसमें से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी। 2012 में 8 में से 6 समाजवादी पार्टी ने जीती थी और सरकार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनी थी। ये है धमक और ये है धाक हरदोई के लोगों की। जोरदार तालियां हरदोई के लिए। तो जो हरदोई जीतता है वही सरकार बनाता है। और ऐसे में ये हरदोई, जहां चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, लेकिन यहां तक आते आते उत्तर प्रदेश के चुनाव का ट्रैक बदल चुका है। जातिवाद पर जमकर वार पलटवार हो रहा है। अखिलेश यादव नियुक्तियों में जातिवादी नियुक्तियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, योगी सरकार को घेर रहे हैं। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज कहा गया कि अखिलेश यादव ने तो किसी जाति का भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, एक कुनबे का ही भला किया है। ऐसे में खास मेहमान मंच पर मौजूद है और उनसे जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई जाति पर आई। एक एक करके आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से राजेश चौधरी, समाजवादी पार्टी की तरफ से जितेंद्र वर्मा, कांग्रेस की मंजू मित्रा और बीएसपी की तरफ से नीलकमल वाजपेयी। जोरदार तालियां जरा अपने नेताओं के लिए। और सबसे पहला सवाल मेरा समाजवादी पार्टी के नेता से है, यूपी की लड़ाई जाति पर क्यों गरमाई? सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों का समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार। सर, आपके नेता अखिलेश यादव जो है वो जातिवाद को लेकर बीजेपी पर हमले बोल रहे हैं, क्यों? सुनिए, सभी का समर्थन है। जातियों को बांट रहे हैं आप? हर जाति का समर्थन है। शिक्षा मित्र हर जाति में है, रोजगार सेवक हर जाति में है, अनुदेशक हर जाति में है, संविदा कर्मी, सरकारी कर्मचारी और भर्ती वाले छात्र और किसान। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब एक ही जाति, और वो सीधे सीधे नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन ठाकुरवाद का आरोप जो है वो बीजेपी योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगा रहे हैं। देखिए, जिनका आधार ही जाति पर टिका हुआ हो, उस समय पर जो सूची आती थी नौकरी में, पीसीएस ऑफिसर 67 में से 56 एक ही जाति के थे। ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, कोई मैं नहीं कह रहा, कोई जनता नहीं कह रही। जिसने जाति के आधार पर ही अपने आप को समेट के रखा, और जाति में भी परिवार, एक परिवार को लेकर के चलने वाली पार्टी, उससे और क्या अपेक्षा? यही तो आरोप आज गृह मंत्री की तरफ से भी लगाया गया ना कि ये तो जाति का भी भला नहीं कर पाए, अपना परिवार, अपना कुनबा। देखिए, मुद्दा ये नहीं है। अरे मुद्दा यही है, आपके नेता खुद गिना रहे हैं ये मुद्दा। मुद्दा ये है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मुद्दा ये है लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़वाई जा रही है। विकास क्या है? तो फिर अखिलेश यादव मंच पर खड़े होकर एक ही जाति की नियुक्तियों को लेकर प्रशासन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? जी, हम बताएंगे विकास क्या है। हर जिले में 100 बेड का महिला अस्पताल, हर जिले में 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर। उत्तर प्रदेश को नहीं, अब तो आप बच रहे हैं, आप बच रहे हैं। आपके नेता कुछ और कहते हैं, आप उस बात पर बात करने से ही बच रहे हैं। ये जातिवाद पर यूपी की लड़ाई क्यों आई?
मैडम, जातिवाद पे यूपी की लड़ाई हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी पार्टियों जाति हो सकती है या हो रही है। कांग्रेस की बात बाद में कीजिएगा, पहले आप बताइए यूपी की लड़ाई जातिवाद पर आई या नहीं आई? नहीं, बिल्कुल हो रही है। जातिवाद को हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई हो रही है। सारा जो कौन बना रहा है ऐसा? देखिए, ये बीजेपी के लोग जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का चुनाव करा रहे हैं। ये देश का चुनाव नहीं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम में बांट रही है देश के लोगों को। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी लागू, नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन फिर यूपी की लड़ाई जातिवाद पर क्यों आ रही है सर? यूपी की लड़ाई जातिवाद पे है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके पास सिर्फ एक मुद्दा है, हमको और सामने वाले को लड़वाना और अपना उल्लू सीधा करना। आज तक इन्होंने हमेशा नहीं, तो दलित वोट, ब्राह्मण सम्मेलन, ये सब तो आप भी कराते हैं ना। जल्दी से रुक करते हैं अब लोगों का और जानते हैं हरदोई की जनता के सवाल क्या है। सवाल ये है, जब 2012 से 17 तक इनके विकास पुरुष रहे, उसके बाद 17 में इनकी सरकार गई क्यों? गुंडा राज पे इनकी सरकार गई, भ्रष्टाचार पे इनकी सरकार गई, अपराधी पालने पे इनकी सरकार गई, इन्हीं सब मुद्दों पर इनकी सरकार गई। और किसका सवाल है? हाथ खड़ा कीजिए जिसका सवाल है। मैं आ रही हूं आपके पास। समाजवादी पार्टी के लिए आपने सवाल सुन लिया ना, जवाब तैयार रखिएगा। आपका सवाल किससे? आप ये कह रहे हैं कि गुंडा राज, आप बताओ ब्रजेश सिंह कौन है, चिन्मयानंद कौन है, कुलदीप सेंगर कौन है? कौन है? आप इनसे पूछिए। ये कहते थे कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, यही तो कहते थे। इनके विधायक बलात्कारी, इनके नेता बलात्कारी, और एक दलित बेटी की जो हत्या हो गई, रात में पेट्रोल डाल के जला दिया। मैं जवाब लूंगी नेताजी से। कुछ और सवाल? आपका सवाल किससे? इनकी भाभी डिंपल यादव इनके ही लोगों के बीच में सुरक्षित नहीं है, तो ये क्या सुरक्षा देंगे? और ये गायत्री प्रजापति जो रेपिस्ट है, उसके वोट मांगते हैं, अखिलेश जी रेपिस्ट के वोट मांगते हैं। और ये कुलदीप सिंह सेंगर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अरेस्ट करवाकर उन्हें जेल भेजा और उन्हें पार्टी से निष्कासित किया। और ये गायत्री लेकिन सांसद जी साक्षी महाराज जीतने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के लिए जेल में भी तो जाते हैं, वो भी तो बीजेपी का ही सांसद है। वो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये तो वोट साक्षी महाराज पर कौन सी कार्रवाई? इनके नेता गायत्री प्रजापति वोट मांग। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। आप सवाल पूछना चाह रही थी जी। महिलाओं पे सवाल करूंगी। कन्याकुमारी से लेकर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी का राज है, वही पूरे देश में बीजेपी के राज में कन्याएं, बेटियां सुरक्षित रही है। मेरा सवाल बीजेपी के कैंडिडेट से यही है कि आपके राज में बेटियों पर कितने अत्याचार हुए? आप सिर्फ उसका आप कह रही हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है बीजेपी के राज में। आपका सवाल किससे है? महिलाएं तो सुरक्षित बीजेपी की सरकार में ही हैं। इससे पहले महिलाएं सुरक्षित कहाँ थी? आज हम 11 बजे निकलते हैं, 12 बजे निकलते हैं, हमें कोई डर नहीं है। कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है भाजपा में। सवाल और किसका? ठीक है, उधर से सवाल है, जल्दी से अपना सवाल लीजिए। महिलाएं सुरक्षित होती तो हाथरस तक जो कांड हुआ है, उन्नाव का कांड देख लीजिए, हाथरस का कांड देख लीजिए। ये हरदोई में 3 बच्चाएं बलात्कार हुआ, उन्नाव में बलात्कार हुआ, हाथरस में बलात्कार हुआ। ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर जनता जो है वो पूरी पोल खोल रही है। उसके बाद मैं मंच पर आऊंगी आप लोगों के। तभी इनको रात में 2 बजे जो है अंतिम संस्कार करना पड़ता है महिलाओं का। ठीक है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो कह रहे हैं, इसीलिए रात में बेटी को जलाना पड़ जाता है। हाँ मैम, ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि महिला असुरक्षित है। तमिलनाडु में आपकी कांग्रेस की और गठबंधन की सरकार है, वहां पर लावण्या केस हुआ है, जिसको धर्मांतरण के नाम पर उसने आत्महत्या कर ली। उस पर क्या बात है? किससे सवाल है? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस से सवाल है। ठीक है, आपका सवाल किससे है? ये बीजेपी वाले बात करते हैं हिंदू, जो हाथरस में कांड हुआ तो वो लड़की क्या हिंदू नहीं थी क्या? बीजेपी से सवाल है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सवाल आप लोगों ने सुन लिए। हरदोई के लोगों अपने सवाल तैयार रखो, दोबारा नीचे आऊंगी, अब जवाब दीजिए आप। महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर आपके पक्ष में भी बातें हुई हैं, लेकिन आपसे सवाल और शिकायतें भी बहुत है। देखिए, समाजवादी पार्टी के शासन में अपराधी पुष्पित पल्लवित होते थे। 150 से अधिक बदमाशों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मार करके मुठभेड़ में ऊपर पहुंचा दिया है। ये मैं आंकड़े दिखा रहा हूं आपको। 1866 करोड़ से अधिक की संपत्ति हमने बदमाशों की जब्त करने का काम किया है। 3,427 अपराधी घायल हुए, 44,759 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके ठीक है कार्रवाई हुई। जो बीजेपी कहती है ना कि साहब जो माफिया है, जो अपराधी है, गुंडे हैं, वो या तो जेल में सलाखों के पीछे या प्रदेश से बाहर। 34 वकीलों की हत्या इनकी सरकार में, 34 पुलिस वालों की हत्या,
14 बसपा के नेताओं की हत्या, 14 भाजपा के नेताओं की हत्या, 200 लड़कियों की गैंग रेप के बाद हत्या, विधायक की हत्या, 9 पत्रकारों की हत्या, जेल में हत्या, और हाथरस में हिंदू की लड़की को पेट्रोल से जलाकर हत्या, उन्नाव में हत्या, चिन्मयानंद तेल मालिश केस, सेंगर वाला केस, किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़वाई, हत्या ही हत्या। इन सवालों का क्या जवाब है? 2 महीने में अभी इनके एक मंत्री के यहाँ से लड़की की लाश मिली है, जिसको अपने फार्म हाउस में दबा दिया था इन गुंडों ने। उन्नाव में तो वो आप ही की पार्टी का नेता। कोई ऐसा बयान उनके परिवार की तरफ से नहीं आया है, कोई ऐसा समाजवादी पार्टी का नेता शामिल नहीं है। इनके में सेंगर शामिल था, इनके में हाथरस की दलित बेटी, हिंदू बेटी की हत्या में सरकार शामिल थी, किसानों की हत्या में। किसानों का मामला, लखीमपुर का मामला, उस पर क्या है? गायत्री प्रजापति 6 महीने तक इन्होंने FIR भी नहीं की, बलात्कार के आरोपी थे। जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा हुआ तब हुआ, नहीं तो अखिलेश यादव के साथ गलबैयां करते थे वो। ये इनकी सरकार थी, और जिस मुद्दे को ये उन्नाव का उठा रहे हैं, हमने उसको सजा दिलवाई है। गायत्री प्रजापति को भूल गए क्या सर? बहुत पुरानी बात हो गई क्या 2017 वाली? गायत्री को बर्खास्त किया गया, ये इंतजार करते रहे सेंगर वाले मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चिन्मयानंद को गिरफ्तार करो। ठीक है, मुझे लगता है बाकी दोनों जो मेहमान है, महिला सुरक्षा, सुरक्षित है महिलाएं? महिलाएं अपने आप को सुरक्षित सिर्फ बसपा सरकार में समझती थी। हमारी नजर में सपा और भाजपा ये चोर चोर दोनों मौसेरे भाई हैं। सपा भाजपा दोनों मिले हुए हैं जी, आप लोग मिले हुए हैं। बीएसपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, सपा बीजेपी मिले हुए हैं। इसके मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं, हमको बोलने की जरूरत नहीं, हमारी जनता खुद जानती है। जनता जानती है क्या? वो कह रहे हैं मैं प्रमाण दे सकता हूं। सवाल तैयार रखिए। जी, महिलाओं का अगर कहीं शोषण हुआ है तो सबसे ज्यादा भाजपा सरकार में हुआ है। अगर आप देखें, अगर 47% महिलाएं होने के बाद और 50% पुरुष होने के बाद भी आप अगर महिलाओं का शोषण अगर देखेंगे, अगर क्राइम। ठीक है वर्मा जी, आपके पास आऊंगी, जवाब लूंगी, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं को सुन लेना चाहिए जल्दी से। महिला सुरक्षा पर इतनी बात ये कांग्रेस हमेशा महिलाओं को यूज करती रही है, और आज मतलब वो जो नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऑल एवरीथिंग सब यूज करने ढोंग है। और अगर और जहां तक सपा की बात है, वो तो पहले ही कहते हैं कि लड़के होते हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। ये तो जवाब देना पड़ेगा आपको। और किसके सवाल है? जल्दी से आपका सवाल किससे? गाजीपुर बॉर्डर पर 700 से अधिक किसान मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? किसानों के मुद्दे पर सवाल पूछ किससे रहे? बीजेपी से? भाजपा पार्टी से। ठीक है, और किसका सवाल है? जल्दी से। जब से सरकार गई है इनकी, मैं पूछना चाहता हूं कि सैफई का वो महोत्सव क्यों बंद कर दिया? जनता के पैसे पे क्या महोत्सव दिखाना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी जवाब तैयार रखे। राजस्थान में मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, चुरू में असम की बिटिया को बांध के फेंक दिया बलात्कार करके, कब बेटी और नारा देते हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जवाब दीजिए। शिक्षा मित्रों की जिंदगी इन लोगों ने खराब की है। किसने? समाजवादी लोगों ने। समाजवादी पार्टी पर आरोप, बहुत सारे आरोप। सैफई महोत्सव अब क्यों नहीं होता? सैफई महोत्सव इन्होंने शिक्षा मित्र की बात की, पहले उसका जवाब। शिक्षा मित्र 4000 आत्महत्या किया, उसकी देन कौन? भाजपा। और शिक्षा मित्र सपा का प्रचार कर रहा है। शिक्षा मित्र सपा का, अनुदेशक सपा का प्रचार क्यों कर रहा है? अनुदेशक सपा का प्रचार क्यों कर रहा है? सरकारी लोग सपा का प्रचार क्यों कर रहे हैं? अब इनका जवाब। इन्होंने कहा भाजपा बसपा का गठबंधन है, तो समाजवादी मिले हुए। सुन तो लीजिए, हमारी सरकार बनेगी, समझ लेना भाजपा की बन गई। समाजवादी पार्टी की सरकार जनता बनाने जा रही है, समझ लीजिए सपा की बन गई और भाजपा की बन गई। प्रथम चरण से सुपड़ा साफ हो रहा है, अंतिम चरण तक दिखेगी नहीं कहीं भाजपा। सुपड़ा साफ प्रथम चरण से शुरू हो गया है। सुपड़ा साफ होना क्या? जाटों ने खाट खड़ी कर दी क्या? अरे जाटों ने जबरदस्त वोटिंग किया है, मैं स्वयं चुनाव लड़के आ रहा हूं, जाट हूं, और जमानत जब्त कर रहे हैं सबकी हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं कहूंगा 2019 में, सुनिए मेरी बात, 2019 में बुआ और बबुआ दोनों एक हुए थे, और बुआ साइकिल को चकनाचूर करके। ये बात तो बिल्कुल सही है। बड़े आराम से आपने आरोप लगा दिया कि भाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं। भूल गए अभी 2019 कितने साल पुरानी बात है सर? साथ में थे ना साइकिल के? हाथी और साइकिल अलग अलग हो गए। आप सुनिए, मैं सुनिए, देखिए पहले कह दो शांति सुनिए। जल्दी से जवाब दीजिए सर। सुनिए, जिनसे इन्होंने गठबंधन किया था आज की डेट में सन 2022 में, उस गठबंधन के
पालनधार जिनकी जाट नेताओं के दम पर जाट के नेता थे, वो कल हमारी बहन जी के चरणों में बैठे हुए थे, साल दान कर रहे थे। वो हमको मत बताइए। उनको मालूम है कि सपा का गठबंधन वहीं समाप्त हो गया और उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने जा रही है, उसको ये रोक नहीं पाएंगे। बसपा की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस भी इस पर हंस रही है। हाँ, बिल्कुल हंस रहे हैं भाई। पूरे 5 साल जो है बसपा कह रही है हमारी सरकार बनेगी, तो इतना बड़ी जब महामारी आई तो कहाँ थी बसपा सरकार और कहाँ थी भाजपा सरकार? महामारी कोरोना काल, हरदोई के लोगों को कोरोना काल याद है? कैसा था माहौल कोरोना काल में? जल्दी से इनका लेते हैं जरा। हाँ जी, बताइए। पहली बात तो सबसे पहले मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल के आ चुका है। कोरोना काल की बात कहूँ, कोरोना काल नहीं, ये तो कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो समाज को बांटने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम को बांट रही है। ये समाजवादी पार्टी वाले लोग हमें गुमराह कर रहे थे, हमारे कंधे बंदूक चलाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग खुल के भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। उसने मुसलमानों के लिए बराबर से काम किया है। अगर राशन दिया बराबर से दिया, कॉलोनी दी बराबर से दी। ये धोखेबाज लोग हैं। मतलब वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आप कह रहे हैं जमीन पर नजर आ रहा है। जी, आपका सवाल किससे है? कोरोना महामारी की बात कर रहे थे अभी। इनको ये बात कहने का समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल को कोई अधिकार नहीं है। गर्व होना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति का एक बयान आया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 6 महीने के लिए हमें दे दीजिए। विदेश से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की मांग की जा रही है। मतलब बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ निश्चित रूप से। और कौन बताएगा कैसा हाल था कोरोना काल में? देखिए, ऑक्सीजन की कमी से सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के जनपद में बच्चों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अभी कोरोना चल रहा था, लाखों लोग उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मरे। इसके जिम्मेदार कौन है? लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मरे पूरे प्रदेश में। ऑक्सीजन से तो कोई भी नहीं मरा, लेकिन हाँ, जल्दी से आप पर आरोप है कि भाई आप लोग कहाँ थे कोरोना काल में? आपके नेता भी जमीन पर नजर नहीं आए और योगी आदित्यनाथ की तो दुनिया भर में तारीफ हो रही थी। दीपावली और ईद में भेद करने वाले लोग जब गंगा नदी में लाशें तैर रही थी तो अंतिम क्रिया के लिए अंतिम सामग्री नहीं दे पाए। लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, दवा की कमी से मरे, वेंटिलेटर की कमी से मरे, दवाई की कमी से मरे। अगर ये 75 ट्रामा सेंटर नहीं होते जो अखिलेश जी ने बनाए, ये 75 ट्रामा सेंटर नहीं होते, हरदोई में भी बनाए, तो लोग बहुत बुरी मौत मरते। ऐसा हाहाकार था क्या कोरोना काल में यूपी में? कोई हाहाकार नहीं था। उत्तर प्रदेश के मॉडल को पूरे देश ने और दुनिया ने एडॉप्ट किया है, सराहा है। जवाब। उत्तर प्रदेश कोरोना काल में तो दुनिया भर में तारीफ हो रही थी योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश में जिस समय ये थाली बजवा रहे थे, जिस समय ये ताली बजवा रहे थे, उस समय हमारे देश के अंदर जैसे कोई कह देता है कि बिल्ली रास्ता काट गई, कोई कह देता है बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये भाजपा की सरकार हमारे देश के लिए श्रापित सरकार बन के आई है। श्रापित सरकार? बीजेपी तो कह रही है साहब दुनिया भर में तारीफ हो रही थी, उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा मैनेजमेंट था कोरोना में। नहीं, सरकार में ये जरूर किया कि गली गली जो है घंटे बजवाए गए और कोई अस्पताल नहीं बनवाए। मुफ्त में जो वैक्सीन दी सरकार ने? नहीं, मुफ्त में कोई वैक्सीन नहीं दी गई। वैक्सीन तो अब आई है, लेकिन जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी जो है गली गली घंटे बजवा रहे थे। लेकिन आपके नेता तो कह रहे थे साहब हम लगवाएंगे नहीं वैक्सीन, ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे थे सर। ये भी आपने लगवाई है ना वैक्सीन? आपने दोनों डोज लगवा ली है ना वैक्सीन के? ये तो 1947 में पहला टीका बना था। इतना फोटो लगाकर प्रचार करने वाले पहले प्रधानमंत्री कल झुंझुना बजा रहे थे। इनके हाथ झुंझुना ही लगने वाला है। जनता समाजवादी पार्टी के साथ चढ़ी है। नहीं, कोरोना काल आपदा में अवसर ढूंढ लिया था क्या? आपदा में कोरोना महामारी में अवसर ढूंढ लिया था क्या प्रचार का? वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी चेहरा। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि जो बिना पढ़े लिखे गरीब मजदूर और अल्पसंख्यक लोग हैं वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएं, जिससे उनकी मौत होगी, और मौत होगी तो ये राजनीति करना चाहते थे उन्हीं लोगों पर। ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी की ये वैक्सीन है, तो क्यों लगवाई इन्होंने? ये क्यों बोला बीजेपी की वैक्सीन है? भाई देश की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन क्यों कह रहे थे? भारत 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश कैसे बना? भाजपा ने बनाया।
कैसे बना? वैक्सीन पर मामला ढीला पड़ रहा है क्या आपका? बेरोजगारी पर मैं आ रही हूँ, वैक्सीन पर तो बता दीजिए। वैक्सीन हमने भी लगाई, वैक्सीन लोगों ने लगवाई, जनता ने लगवाई, फिर भी वैक्सीन कम है। वैक्सीन की कालाबाजारी हुई, इंजेक्शन की भी कालाबाजारी हुई, सब इनके काम में भ्रष्टाचार के काम। चलिए ठीक है, वैक्सीन पर किसी और को कुछ कहना है, उसके बाद मैं बेरोजगारी के मुद्दे पर आऊंगी। क्या कहना है आपको जल्दी से? कोरोना वैक्सीन। मेरा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों के नाम पर सिर्फ एक जाति और एक समुदाय के लोगों की भर्तियां होती थी, सिर्फ एक जाति के लोगों की। अब यूपी में माननीय योगी जी की सरकार में एक जाति के लोगों के नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों की भर्तियां होती हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में एक जाति मतलब यादववाद? सिर्फ एक जाति, लेकिन अब पूरे प्रदेश का यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सभी पूरी ताकत के साथ भाजपा के साथ है। किससे सवाल? इनकी सरकार में जो भर्तियां होती थी उसमें सारे प्रदेश के यादव भी लाभान्वित तो नहीं हो पाते थे। एटा, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़ के यादव, और वो भी इनकी नौकरियां जो है सैफई में पैसा कलेक्ट करके चच्चा, ताऊ, अब्बा, जान बांट परिवार और कुनबे वाले आरोप है। मैं आ रही हूँ, जवाब लूंगी आपसे। एक मिनट, आप बोल चुके हैं ना, कुछ और चाहिए। वर्तमान में जो है भाजपा सरकार के जो संदेला से विधायक हैं, उनके लड़के को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनका लड़का खत्म हो गया। भाजपा का एक विधायक भाजपा संतुष्ट नहीं है, एक विधायक भाजपा का एक कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। अब भाजपा की बात करते हो। कोरोना पर तो बात हो गई है, लेकिन अब रोजगार और भर्तियों पर बात हो रही है। रोजगार और भर्तियों पर मैडम एक बात है, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार से ये जो कोरोना के समय, कोरोना के बाद जो आज बेरोजगारी का जो समय चल रहा है, वातावरण बेरोजगारी का फैला हुआ है, ना तो इन्होंने एनपीएस के बारे में कोई अभी तक बात की। किसके बारे में? एनपीएस जो पुरानी पेंशन के बारे में जो लोगों की। दूसरा रोजगार, जो सरकारी रोजगार, पकौड़ा बेचना, चाय बेचने वाले रोजगार नहीं, जो सरकारी रोजगार है उसकी भर्तियां ये लोग कब भर के देंगे? क्या सरकार चली जाएगी 2024 के बाद, उसके बाद देंगे? ठीक है, रोजगार को लेकर सवाल सर नोट करते रहिए, जवाब लूंगी। पहले ये भर्तियां निकालते हैं, फिर उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है। ये पेपर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पेपर लीक करने में कितना पैसा लेते हैं? पेपर लीक होने में कितना पैसा ये बीजेपी वाले लोग लेते हैं? ठीक है, तो आप कह रहे हैं भर्ती घोटाला हो रहा है? भर्ती घोटाला ये चोरों की सरकार है, चोरों की। 50 किलो की यूरिया उसमें 5 किलो कम दे दिया। दूसरी चीज, कड़ुआ तेल 220 रुपए किलो। महंगाई आ गई? महंगाई नहीं, चरम सीमा पर आ गई। ठीक है, बेरोजगारी और महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई। किससे सवाल है? मेरा समाजवादी पार्टी से सवाल है। अभी भाई साहब ने कहा एक कार्यकर्ता के लिए हमारे संडीला के विधायक थे, उनके बेटे को तुम्हारे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन से वो मृत्यु हो गई उनकी। मैं पूछना चाहता हूं, अभी एक सपा के नेता थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, वो बेचारे दूसरे दल में क्यों चले गए? तब समाजवादी कहां चली गई थी? तब कहां समाजवादी सो गए? अरे भाई, कोरोना काल और टिकट मांगने का क्या लेना देना? कोरोना काल और टिकट मांगने का क्या लेना देना? हाँ, किससे सवाल? यहाँ पर मौत की बात, टिकट कहाँ से आ गया? हाँ, मैं वही कह रही हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियां अटैचियां भर भर के नोट देकर ही मिलती थी। कब? समाजवादी पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ, भाजपा की सरकार में, वहाँ वो उनकी संपत्तियां कुर्क करके उनको जेल भेजा गया और पुनः पेपर कराया गया। समाजवादी पार्टी के इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया है। समाजवादी पार्टी से पहले अटैचियां भर भर के नोट, भ्रष्टाचार। मैडम, सरकारी वैकेंसी चाहिए। यहाँ पे ये जितना लड़का पढ़ा लिखा खड़ा है, ये बेरोजगार है, ये सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है। सरकारी संस्थान सब ये बेच दे रहे हैं, नौकरी हम कहाँ पाएंगे? हमारा घर बेच दोगे, रहेंगे किराए पे। ठीक है, हाँ, 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई। 4 लाख नौजवानों को नौकरियां दी गई। मिशन रोजगार चलाकर ना जाने कितनों युवाओं को नौकरी दी गई। कौशल विकास केंद्र योजना चलाकर ना जाने कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। सरकारी 4 हरदोई जनपद में 1000 युवाओं को। फिर वो सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। 11 लाख रिक्त पद क्यों? एक मिनट, बेरोजगार भुक्तभोगी जो पीएनपी में 1 महीने बैठे रहा, उसके बाद इलाहाबाद के उस हॉस्टल में जहां लाठियां चलवाई गई, उसका मैं आज योग्य में 50,000 का देते हैं 5,000, योग्य में 50,000 देते हैं 5,000। क्या ये मुद्दा सवाल सपा सरकार का नहीं है कि एक ही परिवार को सिर्फ नौकरी मिलती थी? सिर्फ एक ही परिवार को, सिर्फ यादव परिवार को ही नौकरी मिलती थी क्या? ठीक है, कुछ और आवाजें आने दीजिए। मैं हरदोई के लोगों की आवाज पहुंचाना चाहती हूँ देश तक। मेरा दर्शक सुनेगा आप लोगों की आवाज को। आराम से हाथ उठाइए, सबके पास आऊंगी एक एक करके, बैठे रहिए अपनी जगह पर। जी, मैं बीजेपी के महोदय जी से पूछना चाहता हूं कि अभी वो बता रहे थे कोरोना महामारी का कंट्रोल,
क्या पूछो, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी प्रयोगशाला बनाई है जिसमें वो वैक्सीन बनाएंगे या अभी कभी कुछ वैक्सीन तो बन गई, आपने लगवाई या नहीं लगवाई? मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने, और दूसरी बात चलिए और किसानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा हमारा मुद्दा है भाजपा से ये है कि जो इलाहाबाद में इन्होंने लोगों पे लाठी चलवाई। बेरोजगारी का मुद्दा और किसका मुद्दा है? और किसका मुद्दा है? आपका क्या मुद्दा है? मैडम, मैं भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जात धर्म वाली जो बात है, जात धर्म 80-20 यहाँ यूपी के अंदर कौन लाया? 80-20 का सवाल किसने उठाया? दूसरी बात जो है 80-20 का सवाल तो ये जवाब देंगे ना, 80-20 कैसे आ जाता है? बताइए ना जल्दी। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम कि यहाँ जो सरकार जो है, जो जानवरों के छुट्टा जानवरों से कितना किसान आदमी परेशान है, किसान उसके बारे में क्या किया सरकार ने? ठीक है, किसानों का छुट्टा जानवर का मुद्दा, छुट्टा जानवर है ना, 80-20 की बात कर रहे हैं। कार सेवकों पर गोली चलवाना और केवल जो है एक मजहब की बात करना, केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाना और कन्या विद्याधन योजना में केवल मुस्लिमों को जो है पैसा देना, कहां से शुरुआत हुई है, किसने की है? जवाब लेते हैं, समाजवादी पार्टी से जवाब लेते हैं। 80-20 को वो कह रहे हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरुआत की गई थी, तुष्टीकरण की राजनीति की। कई सवाल हैं तो जवाब भी कई होंगे। इनका कब्रिस्तान वाला मुद्दा, हमने 15,800 बुजुर्ग दंपतियों को, हिंदू दंपतियों को चारों धामों की यात्रा करवाई। अगर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई तो 15,800 बुजुर्ग दंपतियों को हमने हिंदू धर्म के मुफ्त दर्शन कराए। 5,43,000 सरकारी नौकरी, अटैचियां भर भर के पैसे बटोरते थे भर्तियों में, भ्रष्टाचार, धांधली, उसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन आए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने सरकारी नौकरी की बात की, हमने 5,43,000 सरकारी नौकरी दी, हमने 42 लाख लोगों को उद्योग लगाकर रोजगार से जोड़ा। इनकी सरकार में मुख्यमंत्री ठाकुर, अब सारे डीएम ठाकुर, सारी आ गए जातिवाद पर। देखिए, अभी तक मना कर रहे थे, अब खुद ही कह रहे हैं। यही आरोप था, मुख्यमंत्री ठाकुर, सारे अफसर ठाकुर, यही जातिवाद का आरोप, ठाकुरवाद का आरोप जो समाजवादी पार्टी लगा रही है आप पर। आप जवाब लीजिए। देखिए, अखिलेश यादव और उनके सारे समर्थकों को नफरत है साधुओं से, सन्यासी से, संतों से। भाई वो ठाकुरों की बात कर रहे हैं, साधु संतों की नहीं, ठाकुरों की। जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती। ये नफरत करते हैं साधुओं से, ये नफरत करते हैं साधुओं से। ये बताएं ब्राह्मणों का एनकाउंटर क्यों? लीजिए, अब वो ब्राह्मणों के एनकाउंटर पर आ गए। देखिए, एनकाउंटर तो समाजवादी पार्टी के लोगों का ही ज्यादा हुआ, क्योंकि गुंडे, बदमाश, मवाली, माफिया वही तो थे। ये इनके पेट में दर्द यही है, इसीलिए दर्द है, इसीलिए टीस है। का एनकाउंटर क्यों? समाजवादी पार्टी के लोग थे। हत्या क्यों? कमलेश तिवारी की सुरक्षा वापस, और ओवैसी का जेड श्रेणी, ओवैसी की सुरक्षा जेड श्रेणी, और कमलेश तिवारी की सुरक्षा वापस। ओवैसी बीटी में बीजेपी की, ओवैसी बीजेपी की बीटी में। देखो, ओवैसी को भी इन्होंने ही छोड़ा हुआ है और इनके ही बारे में सब कुछ कर रहे हैं वो जाकर के। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी सरकार की प्रायोरिटी देखिए और आप इनकी सरकार की प्रायोरिटी देखिए। हम अयोध्या, आपकी सरकार की प्रायोरिटी तो वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ठाकुरवाद, नियुक्तियों में सारे अफसर ठाकुरवाद, बड़े जिलों के अंदर नियुक्तियों में अफसर सारे ठाकुरवाद फैला रहे हैं। आप यही बता रहे हैं प्राथमिकता। ये तो सन्यासियों का अपमान करते हैं, उनको चिलमची बताते हैं, गजेड़ी बताते हैं। ये तो नफरत करते हैं हिंदुओं से और सन्यासियों से। नहीं, जातिवाद है क्या? नियुक्तियों में जातिवाद है क्या प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल पूरा जातिवाद है, और जाति के बाद के आधार पे ही नियुक्तियां की जाती है। जो सरकार आती है वो अपनी जातिवाद है। बीजेपी में है, पहले था या नहीं था? ये इनके पास सिर्फ कोई जाति और कोई बिरादरी है ही नहीं। किसके पास? भाजपा के पास कोई जात बिरादरी नहीं है। हाँ, भाजपा जात पात की बात ही नहीं कर रही है। उसका एक ही मकसद है बस, कब्रिस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान पाकिस्तान। वो कह रहे हैं एक ही मकसद है, और कुछ जिन्ना और अब्बा जान भी कह देते। मैं माइक ले आई उनके पास से। देखिए, हम तो अयोध्या में दिवाली बनाएंगे और होली मनाएंगे बरसाना और नंदगाम में, और ये सैफई के अंदर नृत्यांगनाओं का डांस कराएंगे। प्रायोरिटी अपनी अपनी। ये वहाँ अयोध्या में दिवाली मनाएंगे और किसानों के साथ खून की होली भी खेलेंगे। इन्हें यह भी बताना चाहिए। ठीक है, जल्दी से मुद्दे। बेरोजगारी का मुद्दा, सवाल क्या है? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम की जो बात, पहले बेरोजगारी पर आइए ना। हाँ, जल्दी से। इनसे पूछिए मोहन भागवत की लड़की किससे शादी की? अरे सर, ऐसे निजी बातें मत कीजिए, निजी बातें मत कीजिए। मुद्दे पर आइए।
बताइए, बेरोजगारी का मुद्दा। मैं बेरोजगारी पर मैंने अभी भी पूछा था, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से पूछना चाहता हूं, जो महाराज खड़े हैं कि जब एनपीएस बंद हुआ, पुरानी पेंशन बंद हुई, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? कांग्रेस पार्टी ही सरकार में। छोटा सवाल जल्दी से, एनपीएस का सवाल है, आपका सवाल किससे? बीजेपी के नेता से पूछना चाहता हूं कि जो टेनी मिश्रा का बेटा है, जिसने गाड़ी चढ़ाई वीडियो है, उसकी जमानत हो गई और खुशी दुबे अंदर क्यों है? खुशी दुबे जेल में क्यों है और टेनी मिश्रा का लड़का 2 महीने बाहर क्यों? जवाब दे दीजिए आप। खुशी दुबे अंदर है और टेनी मिश्रा का बेटा बाहर आ गया है, ऐसा क्यों है? लोगों के मन में सवाल है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल के अंदर डाल देती है और वो 4 महीने में बाहर आ जाता है और डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट के डांटने पर। ये अदालत का काम है, कोर्ट तय करेगा ना किसको। लेकिन आप पर आरोप तो ये लगता है ना कि आप लोगों ने पैरवी सही से नहीं की, इस वजह से रिहाई हो गई। अदालत को भी हम पैरवी नहीं की, पैरवी अदालत में केस तो लड़ा जाता है ना। की है, नहीं तो गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव बगल में लगा के घूमते थे, बलात्कारी को। ये इनकी सरकार में होता था और हमने। एक मिनट इस पर जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अदालत से मिला है। अदालत को भी आजादी दिलवानी है, भाजपा को हटाना है, हिंदू मुसलमान साफ चलेगा और भाजपा को साफ करेगा। रोजगार के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरियों में भर्ती क्यों नहीं हो रही है, भर्तियों में इतनी धांधली क्यों है? ये यहाँ के युवा बेरोजगार का सवाल है। 5 लाख लोगों को हमने नौकरी देने का काम किया है, 4.5 लाख लोगों को संविदा पर रखा है, 25 लाख लोगों को एमएसएमई के तहत रोजगार देने का काम किया है। जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आया, हमने 4.5 लाख नौकरी दी। मुख्यमंत्री जी के अकाउंट से ट्वीट आया, हमने 5 लाख नौकरी दी। भाजपा का झूठ का फूल जनता दफन कर देगी। सपा ने 5,43,000 नौकरियां दी 5 साल में। ठीक है, बेरोजगारी पर क्या है हरदोई की राय? बताइए जल्दी से। जी मैडम, ये अभी टेनी जी के लिए जो बोले हैं कि उनकी बेल हो गई है, तो ये हम वकील हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि बेल का प्रोसीजर है 5,000 पन्नों। वो बता दिया उन्होंने बेल का प्रोसीजर। रोजगार पर, बेरोजगारी पर जल्दी से। मैडम, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के लोगों से है कि इनकी सरकार में आतंकवादियों के जो मुकदमे वापस लिए गए हैं, समाजवादी पार्टी से ये प्रश्न है। बेरोजगारी पर किसी का मुद्दा नहीं है। बेरोजगार वही व्यक्ति है जो सपा की सरकार में नकल से पास हुआ। शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार वही है। ये बड़ी बात है, किसी को बोलने दीजिए। हमारे दिल्ली केजरीवाल, अरे दिल्ली केजरीवाल नहीं, यहाँ के मुद्दों की बात करो भाई, यहाँ के मुद्दों की। आपने सुना, वो कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में नकल से पास हुआ, जिसमें काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, वही बेरोजगार है। वो बच्चे क्या नकल वाले हैं जिनको ये लाठी मार रहे हैं? 69,000 बच्चे, 97,000 बच्चे, लाखों भर्ती वाले, हर धर्म जाति के बच्चे बेरोजगार, क्या वो आतंकवादी हैं? लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं? अगर कोई रोजगार मांग रहा है तो भाई, अगर भर्ती में धांधली हो रही है तो प्रशासन की कमी है ना। तो रोजगार देने का काम कर रहे हैं, हम ही रोजगार देने का काम। पहले नहीं दिया जाता था। नहीं तो देखिए, उस समय तो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा है गुंडा, ये नारा था। उसी पे तो हम लोगों ने इनको उखाड़ के फेंका है। पहले 40 आई थी, अब 4 सीट नहीं आने वाली। जिस गाड़ी में बीजेपी का झंडा, उसमें बैठा टेनी सेंगर और चिन्मयानंद जैसा गुंडा। इन्होंने नया नारा बना दिया, अभी बिल्कुल नया नारा अपडेट करके बना दिया। मैं पहले भी कह रहा था, आप भी कोई अपडेट करके गढ़ दीजिए नारा, इसमें क्या हुआ? अभी इनके पूर्व मंत्री के घर में बेटी इसी उत्तर प्रदेश की बेटी की लाश मिली है ना, 2 महीने से दबा रखा था उन्होंने। ये इनका कर्म है, 2 महीने से बलात्कार करके उसको वहां छुपा के। ये लोग बेटी की बात नहीं कर सकते। आधी रात को 12 बजे दलित हिंदू बेटी को इन लोगों ने पेट्रोल से जलाया है, इनको जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, ठीक है, महिला की सुरक्षा की बात हो चुकी है, बेरोजगारी की बात हो चुकी है, यहाँ पर किसानों की बात हो चुकी है, और कोई मुद्दा है? हिंदू मुस्लिम की बात हो चुकी है। आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, क्या सवाल है? तमिलनाडु में 17 साल की लावण्या ने हरदोई की बात करोगे? हरदोई का कोई जिक्र है? हरदोई का क्या सवाल है? हरदोई की बात। हरदोई में ये बीजेपी सरकार जिस तरह से यहाँ के बच्चों को पीएनपी ले जाकर के लाठीचार्ज करवाती है, हम हरदोई के 4 बच्चे जो पीएनपी पे बैठे रहे प्रयागराज में। मैम, यूथ के लिए रोजगार, प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है? प्राइवेट सेक्टर। मैम, हमारी 2 सवाल है मैम। एक तो ये सरकार
हर एग्जाम में फेल हुई है, कोई एग्जाम इन्होंने सही से लिया नहीं है, सारे पेपर लीक हो गए हैं। और ठीक है, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं प्रोवाइड कर सकते ये, तो ये प्राइवेट जॉब में क्या कर रहे हैं? ठीक है, प्राइवेट जॉब में क्या हो रहा है भाई? उद्योग कारखाने कुछ लग रहे हैं यहाँ पर। लोगों के सवाल आपने सुन लिए हैं और वो कह रहे हैं कि भर्तियों में अगर खराबी आपकी वजह से होती है तो इन पर क्यों लाठी? देखिए, सपा के सरकार में तो कोई उद्योग या उत्तर प्रदेश में लगाना ही नहीं चाहता था। हमने वो माहौल दिया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है, हमने बदमाशों को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर डाला है या जेल के अंदर डाला है। आज यहाँ इन्वेस्टर आ रहा है, आज यहाँ नई नई कंपनियां लग रही हैं। आपने ऐसा जंगल राज बना दिया था कि यहाँ पर विकास हो ही नहीं सकता था, कारखाने उद्योग लग ही नहीं सकते थे। अब वो भर रहे हैं आपके बनाए गड्ढे, ये कह रहे हैं वो। जंगल राज वालों लोगों को सामने वाला वैसे ही दिखता है। हमने 42 लाख रोजगार दिए, 42 लाख रोजगार दिए। जंगल राज इनकी सरकार में है और प्राइवेट नौकरी इन्होंने खत्म की। सरकारी कंपनियां ये बेच रहे हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और सब कुछ बेच डाला, सब कुछ बेच डाला। कुछ और सवाल पीछे चलेंगे, पीछे। आपका सवाल हो गया, आराम से सबके पास आऊंगी। ये ब्राह्मण द्रोही सरकार है, भाजपा सरकार ब्राह्मण द्रोही सरकार है, ब्राह्मणों का कोई वो नहीं। मैं बीजेपी विकास पे बात करना चाह रहे थे। हरदोई में कृषि महाविद्यालय 5 साल हो गए, बिल्डिंग बनी हुआ, अभी तक की क्यों नहीं चालू हुआ? उसमें क्यों नहीं शिक्षा? ठीक है। मैं बताना चाहता हूं कि हरदोई का शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है और किसी विचारक ने कहा है कि ठीक है। यहाँ पर कॉलेज को लेकर सवाल है कोई? हाँ, अभी उन्होंने कहा कि ब्राह्मण द्रोही सरकार है, तो रही बात ब्राह्मणों की, तो गैंगस्टर आनंद पाल भी एक अपराधी था और विकास दुबे भी अपराधी था। अपराधियों की जाति मत देखिए, इधर से मुझे बुला रहे थे। जी बताइए। ये 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते समाजवादी पार्टी जी, और लेकिन जब इनकी सरकार थी तो बिजली कितनी आती थी? कितनी थी? अभी कह रहे हो 300 यूनिट फ्री दोगे, और क्या सवाल? बस बेरोजगारी। जहाँ तक बात हो रही थी कोरोना वैक्सीन की, इटली जो है विश्व में सबसे विकसित देश है मेडिकल के नाम पे, लेकिन वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई? ठीक है, भारत में मतलब आप कह रहे हैं अच्छा कंट्रोल हुआ है। चलिए, हरदोई से कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ये शो आपने देखा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला कल उत्तर प्रदेश के एक और शहर से आपको मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हरदोई के लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।